अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम साउंड में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो साउंड भी क्या है? जब एक साउंड से जो एनर्जी निकलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। अब ये साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे कर लेते हैं बच्चों? हमने कल ही पढ़ा था कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस। जैसे मैंने वहां पर आपको एग्जांपल दी थी एक गिटार की, ठीक है। जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, जब उनको वाइब्रेट करवाते हैं, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली आपके पास अगर कोई भी यूटेंसिल होगा, कोई भी बर्तन, जब हम इस पे स्ट्राइक कर लेते हैं, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो देयर आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द साउंड, by which we can produce the sound। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था वहां पर oscillations and vibrations। there is a difference between the oscillation and vibration। vibration produce a sound where the oscillation never produce a sound। reason क्या है? because of its frequency। वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन क्या करवा लेते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब हम देखेंगे ये साउंड को हम प्रोपोगेट कैसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम कोई यहाँ पर अगर हम लाउड स्पीकर की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई पर्टिकुलर कोई फेवरेट म्यूजिक चलता है, तो ये मेरे आंखों तक कैसे पहुंचता है? बच्चों हमें पता है, हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रैवल होने के लिए साउंड को किसकी पड़ती है जरूरत? एक मीडियम की, ठीक है। अब मीडियम क्या है? वो सबस्टेंस जहां से ये साउंड आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज मीडियम। लेकिन यहां पर अगर हम साउंड का मीडियम देखेंगे, द मीडियम ऑफ द साउंड इज एयर। मीडियम ऑफ साउंड इज एयर। Sound is an energy. The moment sound comes out from the mouth, this energy is transferred to the first set of particles। यहाँ पर बच्चों इस एग्जाम्पल पे गौर करना। यहाँ पर मेरा लाउड स्पीकर है और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, लिसनर। अब यहाँ पर ये आवाज यहाँ तक मेरे कानों में कैसे पहुँचती है? तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास 6 सेट्स ऑफ एयर पार्टिकल्स है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव। अब एयर पार्टिकल्स के दौर क्या होता है यहाँ पर इन एयर पार्टिकल्स जो फर्स्ट सेट होता है, ठीक है, जब ये मोशन में आते हैं तो इसमें क्या एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट सेट की होती है वो स्ट्राइक कर लेती है, प्रोवाइड किसको? सेकंड सेट को। और सेकंड सेट सिमिलरली करेगी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड, दैट इज द थर्ड सेट। और थर्ड सेट जो अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देगा वो कितने को दे देगा? फोर्थ दे देगा फिफ्थ सेट को, एंड फिफ्थ दे देगा सिक्स्थ सेट को, ठीक है। दीज आर द सेट्स ऑफ द एयर पार्टिकल्स। रिमेंबर, ये यहाँ पर हमारे सेट्स है एयर पार्टिकल्स के। यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी, जब मोशन में आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है। तो यहाँ पर एक सेट से दूसरी सेट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी से पांचवी, और लास्ट पे जो सेट होता है तो कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेट, फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेट। जैसे कि एग्जांपल हमने दी थी किसकी? फर्स्ट सेट से वो दूसरी सेट तक पहुंची, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस। जब यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक सेट से दूसरी, तो यहाँ पर बच्चों क्या होती है? कुछ एनर्जी क्या होती है? लॉस, ठीक है। सम एनर्जी इज लॉस, सम एनर्जी इज लॉस। तब जाके क्या होता है? जब ये कंटिन्यूअसली ये काइनेटिक एनर्जी पहुंचती है इन सेट्स के थ्रू हमारे एयर पार्टिकल्स में, तो लास्ट तक ये कहाँ पे पहुंचते हैं? थ्रू द लिसनर। कहाँ तक? लिसनर तक, जहां पर हम इस लाउड स्पीकर की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक तरीका होता है, एक वे होता है जहां पर हम एक साउंड को क्या कर सकते हैं? प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों जो हम यहाँ पर जो साउंड एनर्जी निकली थी इस लाउड स्पीकर से, वो किसमें कन्वर्ट हुई? इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ने डिफरेंट सेट्स में ये काइनेटिक एनर्जी क्या की? डिवाइड कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर ली। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो एक इस ग्रेटर वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स क्या करने लेंगे? मूव करने लेंगे। दिस वन सेट ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइड्स विद द थर्ड सेट एंड सो ऑन। यहाँ पर जो पहला पार्टिकल था वो दूसरे पार्टिकल। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है, ठीक है, यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होते हैं। अब इस स्पीकर तक कैसे पहुंचती है हमारी साउंड, कैसे प्रोपोगेट होती है?
तो बच्चों यहाँ पर जो लाउड स्पीकर से जो एनर्जी निकलेगी, साउंड एनर्जी, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हमारे जो ये सेटल्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ द एयर पार्टिकल्स के जो सेटल्स होते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कोलाइड कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या तक पहुंचते हैं, टू द ईयर ड्रम, ठीक है। A person standing near to the speaker get more the sound energy, get sound more clearly, while person standing away from the speaker। जितना स्पीकर बचा यहाँ पे नजदीक होगा, ठीक है, जितना यहाँ पर नजदीक होगा उतना साउंड क्या आएगा इसके, क्लियर, ठीक है। while the person standing away from the speaker gets the less second energy, hence the sound clearly decreases। अब यहाँ पर अगर हम स्पीकर को यहाँ पे रख लेते हैं दूरी पे, जो पार्टिकल जो होते हैं अब द काइनेटिक एनर्जी दे आर रैंडमली कोलाइड विद ईच अदर, तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा स्पीकर की, ठीक है, सेकंड energy, hence the sound clearly decreases। sound is propagating through the vibrations। ये हमने पढ़ा था बच्चों, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड को कौन प्रोड्यूस कर लेते हैं, इट इज डन बाय द वाइब्रेशंस, डन बाय द वाइब्रेशंस। तो क्या होता है इन पार्टिकल्स के दरमियान, क्या होते हैं, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, ठीक है। इस वाइब्रेशंस को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब हम गिटार के जो थ्रेड्स होते हैं इनको जब हम स्ट्राइक कर लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। एयर पार्टिकल्स परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ पर बच्चों अगर हम एयर पार्टिकल्स की बात करेंगे, ये क्या कर लेते हैं, टू एंड फ्रो, यानी राइट लेफ्ट जो मोशन होती है यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन, इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन। While the propagation of the sound, the two regions are the formed between the particles of the medium। तो पहले ही मैंने बोला था यहाँ पर प्रोपोगेट होने के लिए साउंड को क्या किसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, दो चीजें होते हैं, एक तो यहाँ पे होते हैं कंप्रेशन and next that's called as a rarefaction, compression and the rarefaction। compression की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर। द पार्टिकल्स ऑफ द एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज वेरी हाई, और इनमें क्या होता है, प्रेशर इनका क्या होता है, हाई। एज केस ऑफ द रेयरफैक्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स ऑफ द एयर पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होती है, लो। तो जब डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, लो प्रेशर। सो दिस इज टोटल अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।